नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर या रेल वन एप्लीकेशन के ऊपर अपना 10 बजे या 11 बजे तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग करने जाते हैं और जैसे ही एक दो क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला एरर निकल के आ जाता है, अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट क्लाइंट आईपी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से सेटिंग आप लोग को तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग करने से पहले कर लेना है, जिससे कि आपका बुकिंग फ्लो ऐसे से ऐसा हो जाए। और हाँ दोस्तों, वीडियो में मैं आप लोग को सेटिंग बताऊं उससे पहले एक छोटा सा पोस्ट दिखाना चाहूंगा। साउथ सेंट्रल रेलवे ने जो है एक पोस्ट किया था जहां पे बताया गया था कि कैसे आप लोग तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, कौन कौन स्टेप को आपको फॉलो करने चाहिए। आप लोग एक बार देख लीजिए, फटाफट से मैं बताऊंगा। मास्टर द तत्काल रेस, जिसमें कि सबसे पहले पॉइंट के अंदर रेलवे ने ऑफिशियली खुद बताया है कि आपको 1 से 2 मिनट पहले एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाना है। दूसरा तरीका बताया है कि आपको पहले से ही मास्टर लिस्ट अपना जो है बना के रख लेना है रेल वन एप्लीकेशन के अंदर या रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के अंदर। और तीसरे स्टेप में लिखा गया है सेट योर अलार्म, यानी कि अगर आप लोग एसी के लिए बुकिंग करने वाले हैं तो आप लोग 10 बजे का अलार्म सेट कर लीजिए, स्लीपर के लिए बुकिंग करने वाले हैं तो 11 बजे सेट कर लीजिए। वहीं पे रैपिड पेमेंट के अंदर बताया गया है कि आप लोग अपना पेमेंट ई वॉलेट से ही कीजिएगा या आर वॉलेट से ही कीजिएगा। और इतना सब कुछ कर लेने के बाद चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले सेटिंग के ऊपर। तो इसके लिए आप लोग को अपने फोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है और सेटिंग में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है डीएनएस, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आप लोग को सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डीएनएस एड्रेस का। सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज निकल के आ जाएगा, जहां पे अभी आपका बाय डिफॉल्ट या तो ऑफ होगा या ऑटो होगा, लेकिन आपको यहाँ पे स्पेसिफिक डीएनएस लगाना है। और ये जो मैं आप लोग को स्पेसिफिक डीएनएस देने वाला हूँ, ये डीएनएस आपके इंटरनेट कनेक्शन को स्टेबल बनाता है। और आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस वाला प्रॉब्लम तभी आता है जब आपका नेटवर्क 4G से 5G में शिफ्ट करता है या नए नए टावर से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, या एक शब्द में कहे तो नेटवर्क आपका फ्लक्चुएट होता है, तभी आपको एप्लीकेशन के अंदर एरर देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे स्पेसिफिक डीएनएस के थ्रू कि जितना हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो सके हो जाए। तो इसके लिए सिंपली आप लोग को स्पेसिफिक डीएनएस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद डीएनएस एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं आप लोग को स्क्रीन के ऊपर 2 डीएनएस दे रहा हूँ। आप इन दोनों डीएनएस में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल वाला यूज कर रहा हूँ। सिंपली आप लोग को टाइप कर देने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ये हमारा सबसे पहला सेटिंग हो गया। वहीं पे दोस्तों दूसरा सेटिंग करने के लिए आपको फिर से चले जाना है अपने फोन के सेटिंग के अंदर और यहाँ पे आप लोग को चले जाना है मोबाइल नेटवर्क के अंदर। उसके बाद जिस भी सिम कार्ड का आप लोग इंटरनेट यूज करने वाले हैं उस सिम कार्ड के ऊपर आप लोग कुछ इस प्रकार से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, जहां पे आप लोग को 2 सेटिंग करना है। सबसे पहला आप लोग को एपीएन को चेंज करना है, यानी कि एक्सेस पॉइंट नेम को। चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, जहां पे हम लोग एपीएन को मॉडिफाइड करेंगे। इसके लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा एक जो है आपको एरो देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। हालांकि मेरे पास जियो का सिम है तो इसलिए जियो लिखा हुआ आया। आपके पास किसी और ऑपरेटर का सिम होगा तो वहां पे आपके ऑपरेटर का नाम लिखा होगा। सिंपली इस पेज के ऊपर आने के बाद आप लोग को सबसे नीचे में स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को आ जाना है एपीएन टाइप वाले सेक्शन में। और यहाँ पे आप लोग को 2 चीजों को जो है मॉडिफाई करना है। सबसे पहला होगा एपीएन प्रोटोकॉल, दूसरा होगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल। आपको सिंपली इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन शो किए जाएंगे। सबसे पहला होगा IPv4 का, दूसरा ऑप्शन होगा IPv6 का। आपको तीसरा ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करना है जो कि है IPv4 IPv6। इसी प्रकार से एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आप लोग को तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद ध्यान से आपको इस टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। वहीं पे दोस्तों याद होगा तो मैंने बताया था कि इस पेज के ऊपर आपको 2 सेटिंग करना है। तो दूसरा सेटिंग करना है आप लोग को प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के अंदर। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, जहां पे आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा 2G 3G 4G 5G तक का और दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा 4G तक का। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग इस सेटिंग को अप्लाई कर देना है। आखिर अपने अकॉर्डिंग कैसे करना है, तो मान लीजिए आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे आपका जो है 5G नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है, यानी कि 1 घंटा 5G पकड़ा, 1 घंटा 4G पकड़ा, या घर में रहते हैं तो 4G पकड़ता है और बाहर जाते हैं तब 5G पकड़ता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप लोग को ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, जिससे होगा ये कि आपका नेटवर्क जो है बार बार 5G नेटवर्क पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, जिससे कि आपका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा। और चेंज नहीं होगा तो एरर भी नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों आईआरसीटीसी का पॉलिसी है कि एक आईपी एड्रेस के ऊपर सिर्फ एक ही अपना तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे एरिया के अंदर जो है
हमेशा 5G पकड़ता ही है, तो इसलिए मैंने जो है सबसे पहला ऑप्शन 5G वाला सिलेक्ट करके रखा है। वहीं पे दोस्तों आप लोग को अपने फोन में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग को ऑन कर लेना है, जिससे कि आपका 80 से 90% प्रॉब्लम सिर्फ एक सेटिंग को करने से हो जाएगा ठीक। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं, ये जो सेटिंग है सिर्फ रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर काम करने वाला है, रेल वन एप्लीकेशन के अंदर काम नहीं करेगा। लेकिन ये काफी कारगर सेटिंग मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लाइक करना भूल जाते हैं। तो अगला सेटिंग करने के लिए आप लोग को फिर से आ जाना है अपने फोन के सेटिंग के अंदर ही, और यहाँ पे आप लोग को सबसे नीचे में स्क्रॉल करना है, जाना है आपको अबाउट डिवाइस के अंदर। उसके बाद नीचे में स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को वर्जन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को 5 से 7 और बिल्ड नंबर के ऊपर क्लिक करना है, जब तक कि आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन ना हो जाए, क्योंकि अगला सेटिंग हम लोग डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों ये सब सेटिंग आप लोगों को बहुत टेक्निकल लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में बताने का, जिसको कि अगर आप लोग कर लेंगे तो जरूर से आप लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। डेवलपर ऑप्शन हमारा ऑन हो चुका है। अब बैक आते हैं। बैक आने के बाद आप लोग चाहे तो डायरेक्टली सेटिंग के अंदर सर्च कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग जाएंगे एडिशनल सेटिंग के अंदर, तो आप लोग को जो है डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आप लोग आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस पेज के ऊपर आप लोग को कहीं भी क्लिक नहीं करना है, यानी कि आप जो भी क्लिक करेंगे आपको बिल्कुल ही ध्यान से क्लिक करना है, नहीं तो आपका फोन भी खराब हो सकता है और आप जो है परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग नीचे में स्क्रॉल करेंगे, बहुत सारा यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, और स्क्रॉल करते हुए आपको आ जाना है यहाँ पे एप्स वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आप लोग को दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेसिंग लिमिट का। आपको सिंपली इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने 4-5 ऑप्शन शो किए जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो कि होगा नो बैकग्राउंड प्रोसेस का। इसका फायदा क्या है चलिए मैं आप लोग बता देता हूँ। पहले मैंने अप्लाई कर दिया है और इससे मैं बाहर आ जाता हूँ ताकि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। बाहर आने के बाद मैं आप लोग बता दूं, इस सेटिंग का फायदा आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि हमने अपने फोन को लॉक कर दिया है, और मोबाइल भी हमारा सारा शक्ति जो है रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को ही देगा। दोस्तों अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता दूं, बैकग्राउंड में हमेशा बहुत सारे एप्लीकेशन चलते रहते हैं। अभी मैं भले सेटिंग के अंदर हूँ, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर गूगल चल रहा होगा, व्हाट्सएप चल रहा होगा, ट्विटर चल रहा होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो ये सब चीज जो है अगर आप लोग लिमिट सेट कर देंगे तो नहीं चलेगा, और आपको एरर वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगा। इतना सब कुछ कर लेने के बाद दोस्तों 2-4 काम आप लोग को और करना है, जिसमें कि सबसे पहला काम आप लोग ये करेंगे कि आप लोग जो भी एप्लीकेशन यूज करने वाले होंगे उसका आप लोग जो है स्टोरेज यूसेज में जाके क्लियर कैचे कर देंगे, जिससे कि फालतू का डाटा जो है आपके एप्लीकेशन से डिलीट हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगला काम ये करेंगे कि जैसे ही तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू होने वाला होगा, उससे 15 से 20 मिनट पहले आप लोग को फोन को 2 मिनट के लिए ऑफ करके छोड़ देना है, उसके बाद ऑन करना है, जिससे कि आपका फोन एक बार फ्रेश होके आ जाएगा और आपका जो है तत्काल ट्रेन टिकट आज के डेट में निकल जाएगा बिना किसी एरर के। तो दोस्तों यही कुछ सेटिंग है जिसको कि अगर आप लोग अप्लाई कर लेते हैं, सही तरीके से समझ जाते हैं, तो आपके भी एप्लीकेशन के अंदर एरर नहीं आएंगे। बाकी दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एरर का जो है सिलसिला अभी से नहीं चल रहा है, पिछले 15 से 20 दिनों से चल रहा है। ऐसे में मैंने ऑफिशियल को मेल भी किया था, तो मेल पे हमको क्या रिप्लाई देखने को मिलता है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बताया ये गया कि हाँ हम लोग मानते हैं, इसके ऊपर हम रेगुलर काम कर रहे हैं, जल्द ही ये ठीक कर दिया जाएगा। ये इशू जो है हाई ट्रैफिक के वजह से हो रहा है, और ये इशू जो है टेम्पोररी है, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। खैर दोस्तों वीडियो को और ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पहली बार होंगे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।